नमस्कार। आज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। सोनिया गांधी सीपीपी बैठक में पीएम मोदी पर बरसी। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने शुक्रवार को लॉकडाउन आयोजित कांग्रेस दल बुलाया। बैठक में हाल में कुछ 5 राज्यों के चुनाव में मिली हार को लेकर गहरी निराशा जाहिर की है। समाचार एजेंसी पीटीसीआई के अनुसार सोनिया गांधी ने कहा कि एक पार्टी के रूप में सामूहिक रूप से विनम्रता और ईमानदारी से सबक लेना चाहिए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों से कहा कि कांग्रेस कार्यकारी समिति जल्द ही हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाएगी। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि कोविड महामारी की लड़ाई एक राष्ट्र के रूप में मिलकर लड़ने की जरूरत है। कांग्रेस प्रमुख ने मोदी सरकार से कोविड संकट पर तत्काल सर्वदलीय बैठक की भी मांग की। सोनिया गांधी ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने भारत को असहाय बना दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों के प्रति इस सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि मोदी सरकार लोगों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि कोविड संकट से निपटने के लिए सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार की अपेक्षा के कारण देश पिछड़ता जा रहा है। अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। भारत को मिल रही आपातकालीन विदेशी मदद आखिर जा कहां रहा है, ये खबर हम आपको बताते हैं। पिछले 1 महीने से भारत के कोरोना संकट ने भयावह शक्ल अख्तियार कर ली है। संक्रमण की दूसरी घातक लहर के बढ़ने के साथ ही दुनिया भर के तमाम देशों की ओर से भारत को भेजी जाने वाली इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई की रफ्तार भी बढ़ गई है। पिछले सप्ताह की शुरुआत से ही ब्रिटेन और अमेरिका से विमानों में भरकर वेंटिलेटर, दवाइयां और ऑक्सीजन उपकरण भारत पहुंचाने लगे हैं। रविवार तक अकेले दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 25 विमानों से भरकर 300 टन राहत सामग्री पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे जैसे भारत में कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर को छूने की ओर बढ़ रहे हैं, विदेश से मिल रही मेडिकल मदद को जरूरतमंदों तक पहुंचाने से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ती ही जा रही हैं। अस्पताल लगातार ज्यादा मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन मेडिकल सामानों की खेप हवाई अड्डों पर पड़ी रही। दिल्ली के अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि मंगलवार शाम तक इन सामानों को बांटा नहीं जा सका था, यानी आपातकालीन मदद की पहली खेप को आए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए थे, लेकिन ये जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच सकी है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? दिल्ली सरकार लेगी या केंद्र सरकार लेगी? हम ये सवाल सरकार से करना चाहते हैं। अगर हम क्षमता नहीं बढ़ाते तो हमारी हालत भी हिंदुस्तान जैसी होती, ऐसा कुछ संदेश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ईद से पहले लोगों को कोरोना के प्रति आगाह किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कहा कि अगर उनकी सरकार सतर्क नहीं रहती तो पाकिस्तान की हालत भी हिंदुस्तान की तरह होती। इमरान खान ने ईद के पहले लोगों को आगाह करते हुए कहा, मैं सबसे कहूँगा कि आप मास्क जरूर पहने। जो हालात आजकल हिंदुस्तान में है, दिल्ली में और उनके बड़े शहरों में अस्पतालों का जो हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही और बाहर सड़कों पर लोग कोरोना से मर रहे हैं। इसलिए आपकी कौम से कहूँगा कि कोरोना की पहले की 2 लहर के उल्लाह ने बाकी दुनिया की तुलना में हम पर करम किया। अब हम तीसरी बड़ी खतरनाक लहर है अब यह तीसरी बड़ी खतरनाक लहर है कोरोना की, ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा। अगर हुकूमत अपनी क्षमता दोगुना ना करती तो आज हमारे भी वही हालात होते जो हिंदुस्तान में नजर आ रहे हैं। आने वाले 2 हफ्ते हमारे लिए बहुत ही अहम है। हमें कोरोना के मामले नीचे लाने हैं, इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि मास्क जरूर पहने। पाकिस्तान का भी हाल कोई अच्छा नहीं है, हम आपको बता दें, लेकिन पाकिस्तान फिर भी भारत से बहुत अच्छी है कोरोना के केसेस के मामले में। अब तीसरी खबर पे आते हैं। काफी वायरल हो चुके विश्वरूप राय चौधरी नाम का एक शख्स सिर्फ खान पान से कोविड-19 के इलाज का गलत दावा करके लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं।
भारत में वैक्सीन के खिलाफ अभियान चला रहे एक शख्स का दावा है कि कोरोना पर मेडिकल साइंस का नजरिया बिल्कुल गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी मशहूर हो चुके विश्वरूप राय चौधरी नाम का यह शख्स सिर्फ खान पान से कोविड-19 के इलाज का गलत दावा करके लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। अब हम चौथी खबर की बात कर लेते हैं कि पीएम मोदी से फोन पर बात को लेकर हेमंत सोरेन की टिप्पणी बहुत ही चर्चे में है। हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से बात करने के बाद एक वर्ड ट्वीट किया है। हम आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई फोन पर बातचीत को लेकर किया गया एक ट्वीट चर्चा में है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की स्थिति को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को फोन पर बात की। इस बातचीत के बाद सोरेन ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वह काम की बात करते और काम की बात सुनते। दरअसल मन की बात प्रधानमंत्री मोदी का एक रेडियो कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री अपनी बात जनता के सामने रखते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हेमंत सोरेन को इस फोन कॉल के दौरान अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, जिससे वह नाराज हो गए। झारखंड कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों में से एक है। गुरुवार को झारखंड में कोरोना के लगभग 7,000 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 133 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं पांचवी खबर की। कुंभ पे निर्धारित वो खबर है। क्या कुंभ के कारण तेजी से फैला संक्रमण? बीते महीने जब एक तरफ भारत कोरोना वायरस की घातक दूसरी लहर से जूझ रहा था, तब कुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु हिमालय के निचले हिस्से में बसे हरिद्वार शहर पहुंच रहे थे। उस वक्त कईयों को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं कुंभ कोरोना महामारी फैलाने वाली सुपर स्प्रेडर घटना ना साबित हो जाए। ऐसा लग रहा है कि अब वो डर हकीकत में तब्दील हो गया है। कुंभ से लौटकर आए लोगों की कोरोना रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ रही है और संभवतः देश के कई इलाकों में अब कुंभ संक्रमण के फैलने का कारण बन रहा है। जब 15 मार्च को कुंभ आयोजन में हिस्सा लेने के लिए महंत शंकर दास नामक हरिद्वार से एक पंडित पहुंचे थे, तब देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना के मामले भी तेजी से देखी जा रही थी। आधिकारिक रूप से कुंभ मेले के शुरू होने के 4 दिन पहले 4 अप्रैल को 80 साल के हिंदू साधु महंत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें अपने ही टेंट में क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई थी वहां के लोगों के द्वारा, लेकिन आइसोलेशन में रहने की बजाय उन्होंने अपना सामान बांधा और ट्रेन पकड़कर 1000 किलोमीटर का सफर तय कर वाराणसी शहर पहुंच गए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि उनका व्यवहार बेहद गैर जिम्मेदाराना था और भीड़ भाड़ वाली ट्रेन और फिर टैक्सी से सफर के दौरान उन्होंने रास्ते में कई लोगों को कोरोना संक्रमित किया हो सकता है। अब हम अगली खबर की बात कर लेते हैं। भारत के बढ़ते कोरोना केसेस को देखकर यूनिसेफ भारत में कोविड-19 का जवाब दे रहा है। कोविड-19 मामलों में एक घातक उछाल भारत के स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं पर भारी दबाव डाल रहा है, ऐसा यूनिसेफ का मानना है। महामारी की यह दूसरी लहर बड़ी है और पहले की तुलना में अधिक तेजी से फैल रही है और कमजोर परिवारों को विशेष रूप से कड़ी कीमत दे रही है। जीवन के दुखद नुकसान को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, ऐसा यूनिसेफ ने कहा ऐसा यूनिसेफ ने जारी किया अपना एक कोटेशन। यूनिसेफ और साझेदार बच्चों और उनके परिवारों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यूनिसेफ ने तत्काल प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य गंभीर रूप से आवश्यक आपातकालीन उपकरणों को प्रदान किया है, जबकि आघात और बच्चों और उनके परिवारों को खतरे में छोड़ने वाली स्वास्थ्य प्रणाली को तनाव से बचाने के लिए लचीलापन निर्माण का भी समर्थन किया है। यूनिसेफ ने कोविड-19 परीक्षण मशीनों की भी आपूर्ति की है, जो महामारी की प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूनिसेफ पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र के अस्पतालों के लिए 25 ऑक्सीजन
संयंत्रों की खरीद और स्थापना का भी समर्थन कर रहा है। यूनिसेफ को भारत के अतिरिक्त परीक्षण उपकरण आपूर्ति और ऑक्सीजन उत्पादों की तत्काल डिलीवरी के लिए $21 मिलियन की आवश्यकता है और पूरे सेक्टरों में कोविड-19 के हस्तक्षेप के लिए 50 मिलियन से अधिक की आवश्यकता है। भारत में प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए यूनिसेफ जारी रखने में मदद करने के लिए दान करें। अब चलते हैं कुछ इंटरनेशनल बड़े खबरों की तरफ। पूरी दुनिया में अब तक कुल 15,67,84,352 केसेस सामने आए हैं कोरोना के, और पूरी दुनिया में जो मौत की संख्या है वो है 32,72,175। कुछ हाईएस्ट 3 देशों की बात कर लेते हैं कोरोना के को मद्देनजर रखते हुए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुल जो केसेस हैं वो है 3,33,70,192 और कुल मौत की जो संख्या है वो है 5,94,006। अब दूसरे नंबर पे जो देश आता है वो है भारत। भारत में कुल 2,14,91,598 कोरोना के केसेस सामने आए हैं जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, और जो मौत की संख्या है वो है 2,34,083। ब्राजील में 1,50,09,023 कोरोना के केसेस आए हैं और मौत की जो संख्या है वो है 4,17,176। अब हम कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। 25 साल की महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया है। हालिमा सीसे नाम की महिला ने मोरक्को के एक अस्पताल में 9 बच्चों को जन्म दिया। माली की सरकार ने उन्हें खास देखभाल के लिए मोरक्को भेजने का इंतजाम किया था। आज इंडिया न्यूज से हालिमा के पति ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। साल 2009 में एक साथ 8 बच्चे पैदा करने वाली अमेरिका में रहने वाली एक महिला के पास सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इससे पहले भी ऐसा 2 मामला सामने आए हैं। साल 1971 में ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था और 1999 में इंडोनेशिया में एक महिला ने भी 9 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन ये बच्चे कुछ दिनों तक ही जिंदा रह पाए थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली नादिया सुलेमान ने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया था, जो अब 12 साल के हो चुके हैं। ये प्रेगनेंसी विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए हुआ था। अब हम दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। दूसरी खबर, लुइसियाना में बोलते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के बीच अमेरिका को एक अलग मानक के लिए पुनर्निर्माण करना चाहिए। हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। मौसम में एक वास्तविक परिवर्तन है। हमें अभी जो भी आवश्यक है उसके लिए निर्माण करना चाहिए। तीसरी खबर है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा वालाप्स 8 मई को रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। 8 मई 2021 को नासा के सब ऑर्बिटल साउंडिंग रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष में ऊर्जा परिवहन का पता लगाने के लिए एक अभियान वर्जीनिया में नासा की वालाप्स फ्लाइट सुविधा से पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और बरमूडा के निवासियों के लिए एक संक्षिप्त प्रकाश शो प्रदान कर सकती है। मिशन के लिए एक 4 चरण ब्लैक ब्रेंट रॉकेट का उपयोग किया जाएगा, जिसमें बेरियम वास्प की रिहाई शामिल है, जो 2 हरे वायलेट बादल बनाएंगे जो लगभग 30 सेकंड के लिए दिखाई दे सकते हैं। बेरियम वास्प पर्यावरण का सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगली खबर की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामांकितों की घोषणा की। ICC मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी अप्रैल के नामिनी हैं बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं, फखर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं और कुशाल बुटरेल जो कि नेपाल के हैं। ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ अप्रैल नॉमिनीज हैं एलिना हीली जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, लेह कास्पेरेक जो कि न्यूजीलैंड की हैं,
और मेगन शुड जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंग्लैंड और आईसीसी विश्व चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपनी श्रृंखला के लिए समय पर यूनाइटेड किंगडम पहुंचने के लिए खिलाड़ियों और सहयोगियों स्टाफ के लिए यात्रा की व्यवस्था की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के आईपीएल आधारित टेस्ट दल का बड़ा हिस्सा भारत को 11 मई को यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना करेगा। इंग्लैंड में उनके आगमन के लिए जल्द से जल्द एक तारीख प्राप्त की जा सकती है। कप्तान केन विलियमसन, तेज गेंदबाज काइल जेमिसन और स्पिनर मिशेल सेंटनर, साथ ही फिजियो टॉमी सिमसेक इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला की तैयारियों से पहले यूके के लिए रवाना होने से पहले नई दिल्ली में एक सुरक्षित मिनी बबल में रहेंगे और WTC भारत के खिलाफ फाइनल। अब ओलंपिक की न्यूज़ पे बात करते हैं हम। भारतीय कुश्ती दस्ते को मिला 7वां अजूबा। सुमित मलिक टोक्यो 2020 के लिए क्वालिफाइड करते हैं और पुरुषों के 125 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय खिलाड़ी अर्जुन जाट अरविंद सिंह ने टोक्यो ओलंपिक कोटे को वोटिंग में सील कर दिया है। धन्यवाद। देखते रहिए आज इंडिया न्यूज़। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमेशा स्वस्थ रहिए। आज इंडिया न्यूज़ की तरफ से ये सलाह है, मास्क पहने, स्वस्थ रहें, घरों में रहें। धन्यवाद।